10th क्लास की फिजिक्स में जो आपका चैप्टर 10 है उसमें हम थ्योरेटिकल पार्ट हमारा पहले ही पूरा कर चुके हैं। इवन जो रिफ्लेक्शन और मिरर से रिलेटेड एक्सरसाइज के क्वेश्चन थे, न्यूमेरिकल्स थे, वो भी हम कर चुके हैं। आज हम करते हैं रिफ्रैक्शन से रिलेटेड हमारी एक्सरसाइज के बचे हुए क्वेश्चंस, जिसके बाद आपका ये चैप्टर नंबर 10 बिल्कुल पूरी तरह से कवर हो जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है, विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल्स कैन नॉट बी यूज्ड टू मेक अ लेंस। आपको 4 ऑप्शंस दिए गए थे और मैंने आपको पहले ही बताया था कि मैं सिर्फ आंसर्स यहाँ लिखूंगा। उन 4 ऑप्शंस में से 3 ऑप्शन ऐसे रहे हैं, आप देखिएगा बुक में, कि वो जो है ट्रांसपेरेंट रहे हैं। तो ट्रांसपेरेंट चीज़ों से तो लेंस बनाया जा सकता है, तो क्ले इसका करेक्ट आंसर आएगा कि क्ले को हम यूज नहीं कर सकते लेंस बनाने के लिए। क्ले का मतलब आप एक तरह से मिट्टी मान के चल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आप जानते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 मैं पिछले एक लेक्चर में कवर कर चुका हूं। जो भी क्वेश्चंस आपको बीच बीच में मिसिंग मिलेंगे, आप ये समझ सकते हैं कि जो पिछली बार हमने वीडियो लेक्चर्स बनाए थे, खास तौर पर एक पूरा वीडियो लेक्चर मैंने एक्सरसाइज के क्वेश्चंस के लिए बनाया था, तो उस वीडियो में आपको ये जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं इनके आंसर जरूर मिल जाएंगे, क्योंकि वो क्वेश्चंस आपके मिरर्स से रिलेटेड थे। क्वेश्चन नंबर 3, वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ अ कन्वेक्स लेंस टू गेट अ रियल इमेज ऑफ द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये आप जानते हैं कि जितना बड़ा ऑब्जेक्ट है उतनी बड़ी इमेज अगर आप चाहते हैं, और वो भी कॉन्वेक्स लेंस से, तो आपको कहाँ रखना पड़ेगा ऑब्जेक्ट को? 2f पर रखना पड़ेगा। और उसकी इमेज भी कहाँ बनेगी? 2f पर ही बनेगी। ये केस आप देख भी सकते हैं। तो इसीलिए बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट चॉइस रहेगा, एट ट्वाइस ऑफ द फोकल लेंथ। ठीक है ना, हमें तो ऑप्शन के हिसाब से चलना पड़ेगा। अगर उसमें 2f लिखा होता तो हम 2f बोलते, लेकिन उसने 2f नहीं लिखा था, ट्वाइस ऑफ द फोकल लेंथ लिखा था, तो वही आपका ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा। और वैसे भी आप देख सकते हैं जो ट्वाइस ऑफ द फोकल लेंथ होती है वो 2f या फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर ही तो होता है। क्वेश्चन नंबर 4, अ स्फेरिकल मिरर एंड अ थिन स्फेरिकल लेंस have each a focal length of -15 centimeter, -15 centimeter. The mirror and the lens are likely to be. आपसे कहा गया है कि हमारे पास एक स्फेरिकल मिरर है और एक स्फेरिकल लेंस है, और दोनों की ही फोकल लेंथ -15 सेंटीमीटर है। तो आप बताइए कि उनका जो क्या नाम है, नेम होगा, वो कौन सा होगा। आपको 4 ऑप्शंस दे रखे थे। 4 ऑप्शंस में से आप देखिए ऑप्शन नंबर ए, बोथ कनकेव, ये करेक्ट आएगा। क्योंकि देखिए जहां तक बात है लेंसेज की, आपको पता है कन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं होती, वो पॉजिटिव होती है। तो इसलिए क्योंकि आपको तो यहाँ -15 दिया हुआ है ना, तो इसका मतलब नेगेटिव फोकल लेंथ है, तो वो तो कॉनकेव लेंस की ही होगी। और मिरर्स के केस में भी आप देख सकते हैं, कॉन्वेक्स मिरर जो होता है उसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है, तो कॉनकेव की फोकल लेंथ ही नेगेटिव होती है। इसका मतलब है कि नेगेटिव फोकल लेंथ का मतलब है कि लेंस भी कॉनकेव होगा और आपका मिरर भी कॉनकेव होगा। क्वेश्चन 6, विच ऑफ द फॉलोइंग लेंसेज वुड यू प्रेफर टू यूज व्हाइल रीडिंग स्मॉल लेटर्स फाउंड इन अ डिक्शनरी। ठीक है, एक डिक्शनरी है जिसमें स्मॉल लेटर्स लिखे हुए हैं, तो नेचुरली हम चाहेंगे कि वो लेटर्स हमें एनलार्ज्ड फॉर्म में दिखाई दें। ठीक है, तो यहाँ आप देखेंगे तो ऑप्शंस में आपको 2 कॉनकेव लेंसेज के ऑप्शन होंगे और 2 कॉन्वेक्स लेंसेज के ऑप्शन होंगे। कॉनकेव को तो हम तुरंत खारिज कर देंगे, कॉनकेव हम यूज नहीं करेंगे, क्योंकि कॉनकेव से तो आपने देखा होगा, कॉनकेव लेंसेज की जब मैं आपको इमेज फॉर्मेशन करवा रहा था, तो उनसे तो आप ऑब्जेक्ट को कहीं भी रखिए, इमेज हमेशा छोटी ही बनती है। तो यार डिक्शनरी के तो कुछ तो अक्षर पहले से ही छोटे हैं, तो क्या आप चाहेंगे कि वो और छोटे हों? नहीं चाहेंगे। इसका मतलब है हम सिर्फ कॉन्वेक्स लेंस ही प्रेफर करेंगे। और आप देखिएगा ऑप्शंस जो आपको दे रखे थे, वहां पर आपको कॉन्वेक्स लेंस 2 तरह के दे रखे हैं, एक तो जिसकी फोकल लेंथ ज्यादा होगी, एक जिसकी फोकल लेंथ कम होगी। तो नेचुरली फोकल लेंथ जितनी कम होगी उसकी पावर लेंस की उतनी ही अच्छी होगी। तो ये आपका करेक्ट आंसर रहेगा, अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर। आप ऑप्शंस चेक कर सकते हैं बुक में जाकर के, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। 9वां क्वेश्चन है, 1/2 ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस इज कवर्ड विद ब्लैक पेपर। यानी कि जो कॉन्वेक्स लेंस है उसका
आधा पार्ट एक ब्लैक पेपर के साथ कवर कर दिया गया है। ये पूछ रहा है कि अब भी क्या कंप्लीट इमेज बनेगी, और अगर बनेगी तो आप ये बताइए कि वो कैसी होगी। ये कह रहा है वेरीफाई योर आंसर एक्सपेरिमेंटली। अब देखिए एक्सपेरिमेंटली तो यहाँ पॉसिबल नहीं है, ठीक है, तो मैं आपको थ्योरेटिकली जो ऑब्जर्वेशंस हैं वो मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं कि किस तरह से रहेगा। देखिए मैं ये केस मान के चल लेता हूं कि कॉन्वेक्स लेंस के केस में जब 2f पर ऑब्जेक्ट रखा जाता है तो इमेज भी रियल और इन्वर्टेड कहाँ बनती है, 2f पर बनती है, ठीक है। शुरू में मान लीजिए कि ये पूरा कॉन्वेक्स लेंस जो था वो ट्रांसपेरेंट है, बिल्कुल कहीं जो है इसके ऊपर कोई भी जो ब्लैक पेपर है वो नहीं लगाया गया है। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, आप देखिएगा शुरू में क्या होता है कि ये वाली प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे फोकस से दूसरे फोकस से होती हुई यहाँ, फिर ऑप्टिकल सेंटर से होती हुई यहाँ इमेज बन जाएगी। तो इमेज बन चुकी है। उसके बाद सपोज कीजिए आपने नीचे वाला पार्ट, जो कि ये मैंने आपको ब्लू पेन से दिखा रखा है, सपोज कीजिए ये आपने क्या किया, ब्लैक पेपर से कवर कर दिया, मतलब कि पूरे का पूरा आपने ब्लैक पेपर से कवर कर दिया। तो भी क्या रहेगा, देखो ऊपर वाला पार्ट तो ऐसा है ना जो ट्रांसपेरेंट है, तो यहां से तो केवल ये 2 रेज ही थोड़ी हैं, 3, 4, 5, 6 कितनी भी रेज आप इंसिडेंट करवा सकते हैं। लेकिन ये आपको पता है कि सभी की सभी रेज आफ्टर रिफ्रैक्शन मिलेंगी ए प्राइम पर ही। तो अगर आपका पूरा लेंस है तब भी इमेज ए प्राइम पर बन रही है इस पॉइंट ए की, और अगर आपका लेंस हाफ है यानी कि हाफ आपने ब्लैक पेपर से कवर कर दिया तो तब भी आपकी इमेज कहां बनेगी, ए प्राइम पर। ब्लैक पेपर से कवर करने का सिंपली मतलब ये है कि अब की बार जो रेज इस पार्ट पर गिरेंगी, मान लीजिए कि रेज यहां भी चल रही थी, यहां भी चल रही थी, तो ब्लैक चीज जो होती है वो क्या करती है, लाइट रे को एब्जॉर्ब कर लेती है अपने अंदर ही, वो बाहर नहीं जाने देती। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला जो नीचे वाला पार्ट आपने ब्लैक किया है, इस ब्लैक पार्ट पर जितनी भी रेज पड़ी होंगी वो अब ए प्राइम पॉइंट पर नहीं पहुंच पाएंगी। लेकिन कम से कम ऊपर वाला हाफ पार्ट तो ऐसा है जो ट्रांसपेरेंट है, और अभी भी वहां की हर एक रे कहां पहुंच रही है, ए प्राइम पर। तो इसका मतलब है कि अगर आप आधे पार्ट को ढक भी देंगे तब भी इमेज तो बनेगी इमेज, क्योंकि हाफ पार्ट तो कम से कम आप देखिएगा कि ट्रांसपेरेंट बचा हुआ है, ठीक है। लेकिन फर्क क्या पड़ेगा, इमेज जो है उतनी शार्प नहीं बनेगी, थोड़ी सी लेस इंटेंस बनेगी, ब्राइटनेस में कमी आ जाएगी। उसका रीजन ये है कि पहले अगर आप ये मान लीजिए कि यहां से लेकर के यहां और फिर यहां से लेकर के यहां हर एक रे ए प्राइम पर पहुंच रही थी, तब तो केवल आधी रेज ही पहुंच रही है। आधी रे तो इस ब्लैक पेपर के कारण क्या हो गई, एब्जॉर्ब हो गई। तो यहां पर जो चमक होगी, जो इमेज की इंटेंसिटी होगी, वो भी नेचुरली आपको कैसी लगेगी, पहले के मुकाबले कम लगेगी। इतना फर्क जरूर आएगा, अदरवाइज इमेज तो बनेगी पूरी, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आगे आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 10, ये एक न्यूमेरिकल है कि एक ऑब्जेक्ट है जिसकी हाइट 5 सेंटीमीटर है, तो एच आपका 5 सेंटीमीटर हो गया, इज हेल्ड 25 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम अ कन्वर्जिंग लेंस। कन्वर्जिंग लेंस का मतलब कॉन्वेक्स लेंस से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। तो ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, तो u हमने लिख दिया -25। आप जानते हैं u हमेशा ही क्या होता है, नेगेटिव, चाहे कोई भी मिरर हो, कोई भी लेंस हो, ठीक है। तो अब ये कह रहा है कि उस कन्वर्जिंग लेंस की फोकल लेंथ 10 है, तो क्योंकि वो कन्वर्जिंग लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है, तो उसकी फोकल लेंथ प्लस आएगी। ये हमने साइन कन्वेंशंस में देखा था। तो फोकल लेंथ कितनी आ गई, +10 आ गई। तो पहला तो ये बोल रहा है कि आप ये रे डायग्राम ड्रॉ कीजिए, और दूसरा आप बताइए पोजीशन, साइज और नेचर जो है इमेज का वो कैसा रहेगा। तो हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट आपके पास है, u आपके पास है, f आपके पास है, लेंस फॉर्मूला आपको पता ही है 1/v - 1/u = 1/f, ठीक है। तो v तो हमें निकालनी ही है, पूछ रहा है ना, फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज फॉर्म्ड, तो v तो हमें निकालनी है। u की जगह हम क्या रख देंगे, -25, उस माइनस से ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। f की जगह हम क्या रख देंगे, +10। तो जब आप ये पूरा प्रोग्राम सॉल्व करेंगे तो आपके पास v आ जाएगी प्लस के 50/3 सेंटीमीटर, यानी 16.6 सेंटीमीटर। देखिए इमेज ऑटोमेटिकली आपकी प्लस आ गई है, तो इसका मतलब है कि 16.6 सेंटीमीटर दूर बनेगी इमेज। कहां से, आपके कन्वर्जिंग लेंस के ऑप्टिकल सेंटर से, क्योंकि डिस्टेंसेस जो होते हैं वो ऑप्टिकल सेंटर से ही शुरुआत की जाती है मेजर करने की। उसके बाद साइज और नेचर की बात हम करते हैं। देखिए मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला आपको मैंने मिरर के केस में बताया था -kV/u, लेकिन लेंस के केस में वो माइनस हट जाता है,
सिंपली v बाई यू आता है, ठीक है। तो v की वैल्यू आपकी 50/3 है, ये रखी। u की वैल्यू आप देखिएगा -25 है, ये यहाँ रख दी। तो आप देखिएगा सॉल्व करने के बाद m आ जाएगा -2/3। अब m नेगेटिव है, आप समझ गए होंगे। m नेगेटिव है तो क्योंकि m का फॉर्मूला होता है HI/HO, तो HO तो हमेशा पॉजिटिव होता है, तो m नेगेटिव का मतलब है HI नेगेटिव है। इसका मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बनी है, यानी कि इन्वर्टेड है, और अगर इन्वर्टेड है तो वो रियल भी होगी, ठीक है। तो आप जब m = HI/HO में m की वैल्यू -2/3 पुट करेंगे तो HO आपके पास है ही, HI आपके पास आ जाएगी कितनी, -10/3 यानी कि -3.3 सेंटीमीटर। तो ऑब्जेक्ट आपका 5 सेंटीमीटर का है, इमेज आपकी -3.3 सेंटीमीटर आ रही है। तो माइनस तो ये इंडिकेट करता है कि वो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बनी हुई है इमेज, और 3.3 का मतलब है कि वो ऑब्जेक्ट से छोटी है। इसका मतलब कैसी होगी, डिमिनिश्ड होगी, ठीक है। तो इस तरह से आप देखिएगा ये लेंस फॉर्मूला लगा करके और मैग्निफिकेशन का जो लेंस के इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के टर्म में जो फॉर्मूला है वो लगा करके आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो जहां तक इसका रे डायग्राम का सवाल है, मैं नहीं बना रहा हूं, मैं आपको पिछला ही रे डायग्राम जो मैंने आपको बना करके दिखाया था वो मैं आपको दिखा देता हूं। देखिएगा ये है इसका रे डायग्राम। आप अगर ध्यान से देखें तो मैं आपको बता दूं कि ऑब्जेक्ट को 25 सेंटीमीटर दूर रखा गया है, जबकि फोकल लेंथ 10 है। आप ध्यान से देखिएगा, ये याद रखिए अपने दिमाग में, ऑब्जेक्ट 25 सेंटीमीटर दूर है, फोकल लेंथ 10 है। तो सुनिएगा जरा, ये देखिएगा फोकल लेंथ 10 है, इसका मतलब ये हुआ कि यहां से लेकर के यहां तक ये जो फोकल लेंथ है ये 10 है। तो नेचुरली जो आपका 2f होगा वो 20 पे होगा, तो 2f जो होगा आपका वो कितने पर होगा, 20 पे। तो नेचुरली ये केस आप देखिएगा बियॉन्ड 2f वाला बनेगा, क्योंकि आप देखिए ना ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस 25 सेंटीमीटर है, तो 25 का मतलब है कि 20 से दूरी है वो, तो नेचुरली 2f के बियॉन्ड जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है ये उसका केस बनेगा। तो वो मैंने आपके लिए रे डायग्राम पहले ही बना रखा है, आपको मैंने बता दिया था, आप वो यहां से देख सकते हैं। तो ये यूं का यूं रे डायग्राम ये वाला आप अपनी कॉपी के अंदर, अपनी नोटबुक के अंदर लिख सकते हैं। और देखिएगा इमेज कहां बनी है, दूसरी तरफ, यानी कि ऑब्जेक्ट जिस तरफ है उसके दूसरी तरफ फोकस और 2f के बीच बनी है। तो फोकस कितनी दूरी पर है, 10, तो 2f कितनी दूरी पर है, 20, तो 10 और 20 के बीच ही तो है। ये देखिए v जो मैंने आपसे कहा था 16.6, ठीक है। तो यहां भी आप देख सकते हैं। और देखिएगा इमेज जो है वो इन्वर्टेड बनी है और ऑब्जेक्ट के मुकाबले छोटी बनी है। तो ये सारी प्रॉपर्टीज आप आराम से स्टडी कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो ये क्वेश्चन नंबर 11 है जी, ये भी एक लेंस से रिलेटेड ही हमारा जो क्वेश्चन है वो है कि एक कॉनकेव लेंस है जिसकी फोकल लेंथ 15 है। आप देखिएगा तो कॉनकेव की तो फोकल लेंथ नेगेटिव होती है ना, तो f मैंने लिख दिया -15। फॉर्म्स एन इमेज 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। तो ऑब्जेक्ट की इमेज 10 सेंटीमीटर दूर है भाई, यहां पर आप देखिएगा, ठीक है ना, यानी कि इमेज जो है वो 10 सेंटीमीटर दूरी पर बनती है। तो इमेज का मतलब v, इमेज डिस्टेंस तो हम v से डिनोट करते हैं, तो वो कितना हो गया, 10 सेंटीमीटर। नेगेटिव क्यों आया, क्योंकि आप देखिएगा कॉनकेव लेंस के जो केसेस थे उनमें आप जा करके देखिएगा इमेज डिस्टेंस हमेशा आपको नेगेटिव ही मिलेगा, क्योंकि जिस तरफ ऑब्जेक्ट होता है उसी तरफ इमेज भी बनती है, ठीक है। आप ये देखिएगा ना, मैंने आपसे कहा था कि ऑब्जेक्ट अगर ये है तो ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच ही इमेज बनती है। तो ऑप्टिकल सेंटर यहां है, ठीक है, तो ऑब्जेक्ट के टॉप से रे निकलती है इस साइड, लेकिन ऑप्टिकल सेंटर से हमें चलना पड़ेगा इस साइड। तो क्योंकि इस रे के जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है उसके अपोजिट चलना पड़ा आपको इमेज डिस्टेंस के लिए। ये देखिए ना, ये इमेज है हमारी, अगर आप इसको लिखें यहां पर A' और इसको यहां पर लिखें B', तो आपको इस साइड चलना पड़ा, तो v हमारी कैसी आएगी, नेगेटिव। तो f भी नेगेटिव, v भी नेगेटिव। कह रहा है हाउ फार इज द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड, यानी कि u पूछा गया है आपसे, तो नेचुरली आप लेंस फॉर्मूला लगा लेंगे और ये मैथमेटिक्स में समझता हूं कि आप आराम से सॉल्व कर लेंगे। तो u आपके पास आ जाएगा -30, और ये बोल रहा है कि ड्रॉ कीजिए रे डायग्राम भी। तो यानी कि -30 सेंटीमीटर का मतलब है कि u तो माइनस किस लिए आ रहा है, साइन कन्वेंशन की वजह से। इसका मतलब है कि ऑप्टिकल सेंटर से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है ऑब्जेक्ट को। आप खुद देखिए
फोकल लेंथ 15 है, ऑब्जेक्ट 30 सेंटीमीटर पर रखा गया है, तो बेसिकली आप ये भी तो बोल सकते हैं ना कि ऑब्जेक्ट कहाँ रखा गया है 2f पर। लेकिन ये कोई कॉन्वेक्स लेंस नहीं है, ये कॉनकेव है। और कॉनकेव में आपने देखा था कि चाहे आप ऑब्जेक्ट को 2f से पीछे रखिए, 2f से आगे रखिए, कहीं भी रखिए, सिर्फ इन्फिनिटी को छोड़ करके इमेज हमेशा f और o के कहाँ बनेगी, बीच में छोटी बनेगी, इरेक्ट बनेगी और वर्चुअल बनेगी। तो मैंने क्या किया जी, ऑप्टिकल सेंटर से जो ये आपका 2f जो कि 30 सेंटीमीटर पे होना चाहिए था, मैंने वहीं पर ऑब्जेक्ट रख दिया। ये पहली रे ऑब्जेक्ट के टॉप से प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, जो कि आपकी डाइवर्ज होकर के पीछे कहाँ से निकलेगी, फोकस से। ये ऑप्टिकल सेंटर के अंदर से, इसको पीछे बढ़ा दीजिए, यहाँ दोनों रेज मिलेंगी और यहीं पर आपका क्या बनेगा, नीचे परपेंडिकुलर डाल देने के बाद ये A प्राइम B प्राइम आपकी इमेज बन जाएगी। तो नेचुरली क्योंकि फोकल लेंथ 15 है तो आपका जो इमेज डिस्टेंस है देखिए वो ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच ही तो है, क्योंकि ये 15 है और ये कितना है 10 है। ठीक है, तो ये आप रे डायग्राम अपनी नोटबुक के अंदर ड्रॉ कर सकते हैं। उसके बाद आप देखिए ये कह रहा है क्वेश्चन नंबर 16 में, मैं आपको पहले तो अच्छा कहूँ, ये 11वें क्वेश्चन के बाद तुरंत 16वां क्वेश्चन आया, तो घबराइएगा मत। मैंने पीछे एक वीडियो लेक्चर तैयार किया था जिसमें बाकी सभी जितने क्वेश्चंस आपको यहाँ मिसिंग मिल रहे हैं वो सभी क्वेश्चंस उसके अंदर हैं, क्योंकि मैं बार बार कह चुका हूँ आपसे वो क्वेश्चंस मिरर से और रिफ्लेक्शन से रिलेटेड थे। तो क्योंकि वो पार्ट हम पहले ही पूरा कर चुके थे, इसलिए मैंने वो क्वेश्चंस वहीं आपको सॉल्व करवा दिए थे। ठीक है, ये कह रहा है फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ ए लेंस ऑफ पावर -2 डायोप्टर, व्हाट टाइप ऑफ लेंस इज दिस। देखिए सबसे पहले तो इसी का जवाब देते हैं कि व्हाट टाइप का मतलब है ये कॉन्वेक्स है कि कॉनकेव है। आपको पता है पावर का फॉर्मूला होता है 1 फोकल लेंथ, तो अगर फोकल लेंथ नेगेटिव है तो पावर भी तो नेगेटिव आएगी ना। तो इसका मतलब है फोकल लेंथ नेगेटिव है तो कौन सा लेंस है ये, कॉनकेव या फिर डाइवर्जिंग लेंस है। ठीक है, तो जब आप पावर आपको दे रखी है, फोकल लेंथ आप निकालना चाह रहे हैं, तो इस फॉर्मूले में आप पावर पुट कर दीजिए। तो पावर की जगह मैंने -2 यहां पुट कर दिया, तो F बेसिकली किसके बराबर आ गई, -½ और ये ध्यान रखिएगा कि अगर आपकी फोकल लेंथ मीटर में है तो पावर डायोप्टर में होगी, और अगर पावर डायोप्टर में है तो फोकल लेंथ मीटर में होगी। तो -½ मीटर आपकी फोकल लेंथ आ जाएगी, और -½ मीटर का मतलब है -50 सेंटीमीटर। तो माइनस तो आपको पता ही है ये किस लिए लगा हुआ है, कॉनकेव लेंस है। अदरवाइज फोकल लेंथ तो कितनी आएगी, 50 सेंटीमीटर या फिर ½ मीटर। सिमिलरली अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि लेंस की पावर है +के 1.5 डायोप्टर, तो कह रहा है फोकल लेंथ आप बताइए क्या होगी। बस आसान सी चीज है, तो पावर को मैंने लिख लिया +के 1.5 और 1.5 का मतलब है 15/10। ठीक है, तो प्लस तो अपने आप में ही बता रहा है कि लेंस जो है वो कैसा है, कन्वर्जिंग है, इसलिए मैं इसका आंसर पहले ही बता रहा हूं आपको। ठीक है, तो पावर आपको 5 से कट गया, 5 × 3 = 15, 5 × 2 = 10, तो +के 3/2 डायोप्टर आ गया। तो पावर है +के 3/2, तो फोकल लेंथ कितनी होगी, इसको पलट दो, रेसिप्रोकल 2/3। तो आप देखिएगा फोकल लेंथ आ गई +के 2/3 मीटर। तो आप इसको अगर यही मीटर में रखना चाहें तो भी ठीक है, लेकिन अगर आप इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना चाहेंगे तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो आपका आंसर आ जाएगा 66.6 सेंटीमीटर। वो आपकी मर्जी है। तो प्लस का मतलब है कि वो कन्वर्जिंग लेंस है। ठीक है, अब एक्सरसाइज के क्वेश्चन यहां खत्म हो जाते हैं। उसके बाद जो आपका ये NCERT बुक है, आपने देखा होगा कि बुक के अंदर जो अलग अलग जगह पर बॉक्स के अंदर नीले नीले बॉक्स के अंदर क्वेश्चंस लिखे होते हैं, तो पेज नंबर 176 जो है आपकी बुक का, उसमें जो है क्वेश्चन वो मैं आपको बता रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो कह रहा है कि एक लाइट की रे जो है वो एयर से और ओब्लिकली एंटर लेती है वाटर में, तो रेयरर से कहां जा रही है, डेंसर में, तो नेचुरली कहां मुड़ेगी वो, टूवर्ड्स नॉर्मल मुड़ेगी। तो यही पूछ रहा था कि वो कहां मुड़ेगी, टूवर्ड नॉर्मल मुड़ेगी कि अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो मैंने लिख दिया यहां पर इट बेंड टूवर्ड नॉर्मल, और रीजन पूछा है तो वाई, बिकॉज इट इज गोइंग फ्रॉम रेयरर मीडियम टू डेंसर मीडियम। आगे चलते हैं हम। इस पेज नंबर 176 पर आपको टोटली 5 क्वेश्चंस का सेट मिलेगा। तो ये पांचों के पांचों क्वेश्चंस मैं आपके आगे यहाँ पर लेके आया हूँ। ठीक है, अब ये पूछ रहा है कि लाइट जो है वो एयर टू ग्लास एंटर कर रही है और उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का
1.50 है। व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन द ग्लास, ठीक है, वैक्यूम में जो स्पीड है लाइट की वो आपको दे रखी है। देखिए सिंपल सी बात है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला होता है, ऊपर तो होती है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, नीचे होती है स्पीड ऑफ लाइट इन गिवन मीडियम। अब क्योंकि ग्लास का जिक्र हो रहा है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास अगर होगा तो नीचे स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास ही तो आएगी। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको दे रखा है, ये यहां से आप ये वैल्यू पुट कर दीजिए, तो जो लाइट की स्पीड ग्लास के अंदर है उसको आप वी ग्लास रख दीजिए, ठीक है। 1.5 को आप रख सकते हैं 3/2, तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो वी ग्लास यानी कि ग्लास के अंदर जो लाइट की स्पीड है वो आपके पास आ जाएगी 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 3, आपको ना बुक के अंदर एक टेबल दे रखी है पेज नंबर 175 पे। आप बुक में देखिएगा पेज नंबर 175 पे आपको एक टेबल दे रखी है। अब टेबल के हिसाब से आपने आंसर करने हैं अगले क्वेश्चंस, ठीक है। तो मैं क्वेश्चंस आपके आगे रख देता हूं। फाइंड आउट फ्रॉम टेबल 10.3, उस टेबल के नीचे आप देखिएगा 10.3 टेबल लिखा होगा, यानी कि 10.3 उस टेबल का नंबर है। द मीडियम हैविंग हाईएस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी, ऑल्सो फाइंड द मीडियम विद लोवेस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी। 1 मिनट के लिए आप ये मान लीजिए कि ऑप्टिकल डेंसिटी का मतलब यहां पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से है, आप यही मान के चल लीजिए, ठीक है। तो आपको लोवेस्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कौन सा मीडियम है या कौन सा मटेरियल है, और हाईएस्ट जो आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसका कौन सा मटेरियल है, वो आपने ढूंढ निकालना है। तो नेचुरली देखिएगा, जब आप उस लिस्ट को देखेंगे तो आप पाएंगे कि डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2.42 होता है जो कि हाईएस्ट है, और एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.0003 होता है जो कि लोवेस्ट है। ये तो मैंने आपको बताया था कि एयर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है अप्रोक्सीमेटली आप 1 के बराबर मान के चल सकते हैं। तो आप जब उस टेबल को देखेंगे तो नेचुरली आपको हाईएस्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और लोवेस्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो लिखना है, वो हमने यहां पर लिख दिया। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसमें कहा गया है कि आपको किरोसिन दिया गया है, टर्पेंटाइन दिया गया है और वाटर दिया गया है। ये एक तरह से लिक्विड है तीनों, आप देखिएगा, ठीक है। किरोसिन ऑयल है, टर्पेंटाइन भी ऑयल है, वाटर है। तो इनमें से पूछ रहा है कि किस मीडियम में लाइट जो है वो फास्टेस्ट ट्रेवल करेगी। आपने उसी इंफॉर्मेशन का यूज करना है जो कि 10.3 टेबल में दी गई है। आप इसके लिए एक चीज ध्यान से देखिएगा। देखिए हमारे पास फॉर्मूला होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू C/V। C आप समझ गए, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम, और ये होता है वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम, गिवन मीडियम। तो आप देखिएगा, अगर हम चाहते हैं कि वेलोसिटी ऑफ लाइट मीडियम के अंदर फास्टेस्ट हो, यानी कि ज्यादा से ज्यादा हो, देखिए वेलोसिटी जितनी ज्यादा होगी, ये तो कांस्टेंट है, तो नेचुरली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतना ही कम होगा। तो आप इन तीनों में से ये देख लीजिए कि सबसे कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका है। ये जो ऊपर वैल्यूज मैंने लिखी हैं इसकी, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस की ही हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि जितना आप चाहेंगे कि उस मीडियम के अंदर लाइट की स्पीड या वेलोसिटी ज्यादा हो, तो नेचुरली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतना ही कम होगा। तो इन तीनों में से कम देखिए सबसे किसका है, वाटर का। तो नेचुरली इन वाटर लाइट विल ट्रेवल फास्टेस्ट आउट ऑफ दीज थ्री, ठीक है। ये आंसर रहेगा आपका। क्वेश्चन नंबर 5 आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा गया है कि जो डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो 2.42 है। अब पूछा जा रहा है कि इसका मतलब बताइए क्या है स्टेटमेंट का। तो देखिए, एन डायमंड इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड। आप इस स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड को यहां ले जाएं, एन डायमंड को यहां ले आएं। तो इस स्टेटमेंट का यही मतलब है कि जो डायमंड के अंदर लाइट की स्पीड होगी वो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम के मुकाबले 1/2.42 गुना होगी, ठीक है। ये इसका मतलब होगा, यानी कि अगर यहां हम स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम की वैल्यू रख दें और उसको 2.42 से डिवाइड कर दें तो आपके पास स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड आ जाएगा। तो कुल मिलाकर के आप बोलेंगे कि द मीनिंग ऑफ दिस स्टेटमेंट इज सिंपली दैट द स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड इज इक्वल टू 1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स टाइम्स, यानी कि 2.42 टाइम्स द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। दिस इज द सिंपल मीनिंग। डिफाइन वन डायोप्टर, ये पेज नंबर 184 पर जो अगला आपका एक बॉक्स दे रखा है उसके क्वेश्चन हैं, ये मैं आपको पहले डिफाइन करवा चुका हूं।
कि पावर ऑफ लेंस एक डायोप्टर तब होगी जब फोकल लेंथ जो है वो लेंस की 1 मीटर होगी या फिर 100 सेंटीमीटर होगी। वो कॉनकेव हो कॉन्वेक्स हो हमें इससे कोई मतलब नहीं है, हमें तो 1 डायोप्टर को डिफाइन करना था। अब कह रहा है कि एक कॉन्वेक्स लेंस है, एक कॉन्वेक्स लेंस है जो कि रियल और इन्वर्टेड इमेज बनाता है एक नीडल की, जो कि उससे 50 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है। ठीक है, तो वेयर इज द नीडल प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस? एक मिनट, सॉरी, अ कॉन्वेक्स लेंस फॉर्म्स अ रियल एंड इन्वर्टेड इमेज ऑफ अ नीडल एट अ डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर। सॉरी, मुझे माफ कीजिए, ये कह रहा है कि एक नीडल को कॉन्वेक्स लेंस के सामने कहीं रखा गया है, तो हमें ये नहीं बताया गया कि वो नीडल कहां रखी गई है। हाँ, उस नीडल का जो उस नीडल की जो इमेज बनी है वो इमेज जो है वो 50 सेंटीमीटर पर बनी है, ये चीज इसने बोली है। वेयर इज द नीडल प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस? तो अब यही आपने बताना है कि नीडल को उस कॉन्वेक्स लेंस के सामने कहां रखा गया है। इफ द इमेज इज इक्वल टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। देखिए, कॉन्वेक्स लेंस है, ध्यान से देखिएगा, और दूसरा ये बोल रहा है कि जितनी बड़ी नीडल है यानी कि जितना बड़ा ऑब्जेक्ट है उतनी ही बड़ी उसकी इमेज है, रियल और इन्वर्टेड है। तो आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए कि जरूर इस नीडल को कहां रखा गया होगा, 2F पे रखा गया होगा, क्योंकि आप देख सकते हैं कि जब भी आप किसी चीज को 2F पे रखते थे, ये देखिएगा ये आपके सामने है, जब ऑब्जेक्ट 2F पर है तो इमेज भी कहां बनेगी, 2F पर बनेगी। तो उसने कहा है कि इमेज 50 सेंटीमीटर दूरी पर बनी है, तो इसका मतलब है कि यहां से लेकर के यहां तक ये दूरी कितनी है आपकी, 50 सेंटीमीटर। तो अगर ये यहां से यहां 50 है तो नेचुरली अगर नीडल की इमेज 50 सेंटीमीटर पर है तो नीडल भी कहां रखी गई होगी, 50 सेंटीमीटर पर रखी गई होगी। तो आप देखिएगा आपका U कितना आ जाएगा, -50, क्योंकि आप देखिए इस रे के हमें उल्टा चलना पड़ रहा है। हालांकि V तो पॉजिटिव ही रहेगी उसकी, लेकिन U कैसा रहेगा, नेगेटिव रहेगा। अब आप ध्यान से देखिएगा कि अगर 2F पर आपकी नीडल रखी गई है जो कि 50 पर है, तो फोकल लेंथ कितनी हो जाएगी यहां से लेकर के यहां तक, 25 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ कितनी हो गई, 25 सेंटीमीटर। और आपसे यह भी पूछा गया है फाइंड द पावर ऑफ द लेंस। तो अगर आपका फोकल लेंथ 25 सेंटीमीटर है, प्लस क्यों ली, क्योंकि आप देखिएगा ये कॉन्वेक्स लेंस है। ठीक है, U तो भले ही नेगेटिव है, F तो पॉजिटिव आएगी ना उसके लिए, क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस के लिए साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग फोकल लेंथ हमेशा कैसी होती है, प्लस, और कॉनकेव की कैसी होती है, नेगेटिव। ठीक है, तो फोकल लेंथ मैंने आपको पीछे आप समझ सकते हैं। ठीक है, मैंने आपको बता दिया कि क्योंकि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आपका 50 है, यानी कि 2F जो है वो 50 पर है, तो नेचुरली F जो 25 पर होगा, तो F तक की दूरी ऑप्टिकल सेंटर से फोकल लेंथ होती है, तो फोकल लेंथ आ गई आपकी +25, तो सेंटीमीटर है, तो आप इसको मीटर में कन्वर्ट करना चाहेंगे तो आपका 1/4 मीटर आ जाएगा। और जब आपकी फोकल लेंथ 1/4 है तो इसका रेसिप्रोकल पावर होगी, तो 1/4 का रेसिप्रोकल होगा +4 डायोप्टर, क्योंकि अगर फोकल लेंथ आपकी मीटर में है तो पावर आपकी नेचुरली किस में आएगी, डायोप्टर में आएगी। ये आपका आंसर आ जाएगा, +4 डायोप्टर। नाउ लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, और इसके साथ ही आपका ये जो पहला चैप्टर है लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, ये खत्म हो जाएगा। आपसे कह रहा है कि फाइंड द पावर ऑफ ए कॉनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 2 मीटर। देखिए फोकल लेंथ -2 लिख ली क्योंकि कॉनकेव है, -2। ठीक है, तो नेचुरली अगर फोकल लेंथ मीटर में है तो पावर किस में आएगी, डायोप्टर में। तो 1/F, F की जगह -2 रख दिया, तो 1/-2 यानी कि -1/2 मीटर भी आप, सॉरी -1/2 डायोप्टर भी आप पावर बोल सकते हैं, या फिर -1/2 को हम लिख सकते हैं -0.5 डायोप्टर। ये आपकी क्या आ गई, फोकल लेंथ आ गई। ठीक है जी, अब मैं आपको एक थोड़ा सा दोबारा से बता देता हूं। मैंने आपसे कहा था कि पावर का जो फॉर्मूला होता है, पावर ऑफ लेंस का फॉर्मूला जो होता है वो 1/F के बराबर होता है, यानी कि आपकी फोकल लेंथ के रेसिप्रोकल के बराबर होता है। तो मैंने आपसे कहा था मैं यहां कॉन्वेक्स की बात कर रहा हूं, कॉनकेव की बात नहीं करूंगा। ठीक है, एक हालांकि मैं आपको पहले लेक्चर में ये समझा चुका हूं, पिछले लेक्चर में, लेकिन एक बार फिर से देख लीजिएगा। यहां आप देखिएगा कि ये कॉन्वेक्स लेंस है, ये इसका ऑप्टिकल सेंटर है, ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो है एक रे है। आप देखिएगा इस रे को यूं सीधा जाना चाहिए था, लेकिन आपको पता है कि कॉन्वेक्स का काम होता है कन्वर्ज करना, तो उसने इस ओरिजिनल रास्ते से नीचे की तरफ आपकी रे को मोड़ दिया, और सपोज कीजिए 30 डिग्री मोड़ दिया।
मान लीजिए कितना मोड़ दिया, 30 डिग्री। तो ओरिजिनल डायरेक्शन के मुकाबले 30 डिग्री नीचे की तरफ उसने मोड़ दिया और वो लाइट रे मुड़ते 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 आपकी प्रिंसिपल एक्सिस को यहां काटती है। यही आपका क्या कहलाएगा, प्रिंसिपल फोकस। जबकि एक और लेंस है मेरे पास, उसने क्या किया, उसने ओरिजिनल डायरेक्शन से रे को कुछ ज्यादा ही नीचे की तरफ मोड़ दिया। अगर पहले वाले ने 30 डिग्री मोड़ा था तो सपोज कीजिए दूसरे ने कितना मोड़ दिया, 60 डिग्री मोड़ दिया। तो देखिए, क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस का काम होता है कन्वर्ज करना, ठीक है, तो कन्वर्जेंस इसका भी हुआ है और कन्वर्ज ये वाली लाइट भी हुई है। लेकिन आप समझ सकते हैं इस लाइट को थोड़ा सा ही कन्वर्ज किया है, जबकि इस लाइट को बहुत ज्यादा कन्वर्ज किया है। कन्वर्ज करने का मतलब आप यहां ये मान लीजिए कि इसने लाइट की सीधी डायरेक्शन को नीचे की तरफ मोड़ दिया ताकि वो आपकी प्रिंसिपल एक्सिस को कट कर सके। तो यहां पर क्योंकि थोड़ा सा ही मोड़ा था तो वो फिर भी दूर जाकर के मिली है, किससे, आपके प्रिंसिपल जो एक्सिस है उससे। जबकि यहां क्या हुआ, एकदम बहुत ज्यादा मोड़ दिया, तो यहां पर थोड़ा सा ऑप्टिकल सेंटर के नजदीक ही आपने कन्वर्ज कर दिया, आपके लेंस ने कन्वर्ज कर दिया। तो यहां पर फोकल लेंथ कम है, यहां पर कंपैरेटिवली फोकल लेंथ ज्यादा है। तो फोकल लेंथ ज्यादा है तो पावर कम है, और यहां फोकल लेंथ कम है तो पावर ज्यादा है। तो यही मैं आपको समझाना चाह रहा था कि अगर कोई लेंस कन्वर्ज करता है तो वो कितना ज्यादा कन्वर्ज कर देता है लाइट को, वो उसकी पावर कहलाती है। कम कन्वर्जेंस में आप देखिएगा फोकस दूर रहेगा, फोकल लेंथ ज्यादा होगी तो पावर कम होगी, और ज्यादा अगर कन्वर्ज कर देगा तुरंत जैसे ही अब उस लेंस के अंदर पहुंची रिफ्रैक्ट होकर के तुरंत कन्वर्ज हो गई। तो वहां पर आप देख सकते हैं एकदम ज्यादा एंगल से कन्वर्ज कर दिया तो ऑप्टिकल सेंटर के पास ही कन्वर्ज हो गई, फोकल लेंथ आपकी कम हो गई तो पावर आपकी ज्यादा हो गई। इसी के साथ आपका ये जो पहला चैप्टर है लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, ये कंप्लीट हो चुका है। जल्दी ही हम अगला चैप्टर भी लेकर के आएंगे। थैंक यू।